जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ टाइम एंड वर्क, जो कि पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में मैं उस प्रश्न को लेकर आया हूँ जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हम इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट के साथ आज हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि हम पहला प्रश्न की बात करें, सम पीपल फिनिश द वर्क इन 14 days बट इट विल बी कंप्लीटेड इन 30 days व्हेन joined 10 people, find the number of people who were at the starting। यहां पर हमें क्या करना होगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 का प्रयोग करना होगा। बोल रहा है सम पीपल, मान लेते हैं कुछ लोग जो है वो 40 दिन में पूरा करता है। यानी मान लेते हैं M1 X जो कि कितना दिन में पूरा कर रहा है, 40 दिन में पूरा कर रहा है। M2 जब 10 लोग ज्वाइन हो जाता है, पहले X था उसमें से 10 लोग ज्वाइन हो गया तो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो 40 को x से गुना करेंगे तो 40x आ जाएगा इज इक्वल टू 30 को x से गुना करेंगे 30x प्लस 30 को 10 से गुना करेंगे 300, 40x माइनस 300x इज इक्वल टू 300। 40x में 30x चला जाएगा तो 10x बचेगा बराबर 300, 0 0 कट गया, x बराबर 30 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोगों की संख्या क्या हो जाएगा, लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। यदि हम दूसरा प्रश्न की बात करें, इफ 5% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days देन इन हाउ मेनी डेज 2% विल कंप्लीट द वर्क। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, M1 D1 का प्रयोग करेंगे, M2 D2 का प्रयोग करेंगे। M1 कितना दिया है, 5 लोग है तो 5 हो जाएगा, कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। M2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यानी लोगों की संख्या कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। दिन पूछ रहा है तो D2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 10 जो है वो 2 का पढ़ा कितना में कट रहा है, 5 बार में, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 डेज आ जाएगा। यानी 2 लोग जो होंगे काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 25 डेज में पूरा करेगा। अब हम तीसरा प्रश्न को चलते हैं, इफ 10 men working 4 hours per day can do a piece of work in 20 days in how many hours can 15 men finish the work in 10 days। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ मैन दे रखा है, आवर भी दे रखा है और डे भी दे रखा है। इसका मतलब है हम फार्मूला क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। M1 जो है वो नंबर ऑफ मैन होगा, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मैन 10 दे रखा है। D जो है वो डे हो गया, कितना दिन दे रखा है, 20 दिन दे रखा है। H जो है आवर है, कितना आवर दे रखा है, 4 इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। D मतलब दिन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। आवर्स पूछ रहा है, इसका मतलब H2 निकालना है। अब क्या करेंगे हम, 10 कट गया, 10 कट गया। 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में, 4 से 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू H2 होगा। तो 5/1/3 जो होगा वो इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अब हम चौथा प्रश्न की ओर देखें, राम कैन डू 5/8 of a work in 15 days and Mahesh can finish the remaining work in 5 days in how many days both can do the work। बोल रहा है राम जो है वो किसी काम का 5/8 भाग जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो 15 जो है वो 5 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यानी राम जो है वो किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। महेश जो है वो रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब महेश जो है वो रिमेनिंग काम यानी 1 - 5/8 जो भाग है वो कितना दिन में कंप्लीट करता है,
5 दिन में कंप्लीट करता है। तो महेश का क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 में 5 जगह 3, 3/8 हो जाएगा। ये 5 दिन में कंप्लीट करेगा। अब जो महेश होगा वो किसी काम को 40/3 दिन में कंप्लीट करेगा। 40/3 दिन में कंप्लीट करेगा। अब यहां प्रश्न पूछ रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यदि हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, हमें टाइम पूछ रहा है महेश का और राम का। राम का और महेश का टाइम पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें ए राम और महेश का एफिशिएंसी लिखना होगा। अब टोटल वर्क करने के लिए क्या करेंगे, कहने का मतलब है राम का कितना आ गया, राम का 24 दिन आ गया और महेश का कितना आ गया, 40/3 डेज आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे बात हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करने के लिए, यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 नीचे भी गुना करेंगे, 3 ऊपर में, तो यहाँ कितना जाएगा 72। कितना जाएगा 72। अब यह 3 तो हो जाएगा ऑलरेडी। 72 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। 72 और 40 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 से ये कितना होगा, 18 बार में, ये 10 बार में। यदि 2 से निकाले तो ये 9 बार में, ये 5 बार में। तो 9 5 45, 45 दूनी कितना होता है 90, 90 चौके 360, 360। ये 360/3 जो हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 360/3 बराबर टाइम जो हो जाएगा रमेश और महेश का हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी आर का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 360/3 को 72/3 से भाग देंगे तो क्या आएगा एफिशिएंसी, 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। 360/3 को 40/3 से भाग देंगे, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो राम और महेश का एफिशिएंसी जो आता है कितना गया 14। कितना आता है 14। अब 360/3 इंटू 14 यहां होगा। आर और एम का जो टाइम लगेगा वो ये 360 जो है वो 3 से कितना बार में कटेगा, 120 बार में कटेगा। ये 60 बार में हो गया, ये 7 बार में हो गया। 60/7 ये हो गया रमेश और महेश का टाइम हो गया। तो यदि इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8/4/7 डेज। इतना दिन में वे दोनों मिलकर काम पूरा करेगा। हम 5वां प्रश्न को लेते हैं। राम कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 12 डेज एंड मोहन कैन डू 3/4 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मच टाइम बोथ विल फिनिश द वर्क। प्रश्न बहुत ही बढ़िया पूछा है। राम जो है वो किसी काम का 2/5 भाग जो है वो 12 दिन में पूरा करता है। तो राम जो होगा वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करेगा। मोहन जो है वो 3/4 भाग जो है वो किसी काम का 15 दिन में पूरा करता है। तो मोहन जो हो जाएगा वो कितना दिन में पूरा करेगा, 3/4 का 20 दिन में पूरा करेगा। अब हम क्या करेंगे, राम और मोहन का एलसीएम निकालेंगे। वही यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 30 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। यह आपका टोटल वर्क हो गया। 60 को 30 से भाग करेंगे, एफिशिएंसी 2 हो जाएगा राम का। 60 को 20 से भाग करेंगे, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा मोहन का। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय में पूरा करेगा, यानी मोहन और राम का जो समय लगेगा वो टोटल वर्क हो जाएगा बटा दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दिया 60 दिया है, दोनों का एफिशिएंसी कितना देगा 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया।
60 जो है वो 5 से कितना में कटेगा, 12 बार में। इसका मतलब है राम और मोहन जो है उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। अब हम छठा प्रश्न को लेते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। आ स्टार्ट द वर्क and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. बोल रहा है A जो है वो किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि B जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तुम यदि बात करें 16 और 12 का जो एलसीएम होगा, 16 और 12 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। क्या होगा 48, ये 48 जो है टोटल वर्क है, 48 को 16 से भाग देंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा 1 का 3, 48 को 12 से भाग देंगे, बी का एफिशिएंसी 4 निकल जाएगा। बोल रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क 2 days, यानी ए जो है वो 2 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद बोल रहा है ही वाज ज्वाइंड बाय बी, वो जो है वो बी के साथ ज्वाइन ले लेता है, और ज्वाइन लेने के बाद कितना समय में काम को पूरा करेगा, टी मल्टीपल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। अब 2 का 2 लिखेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना दिया 3 दिया है, प्लस ए और बी का एफिशिएंसी कितना देगा 7 इंटू टी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना दिया 48 दिया है, तो 7t हो जाएगा बराबर 48 माइनस 6 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 बटे 7। 42 जो है वो 7 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो टाइम बराबर कितना हो गया 6 डेज। अब यहां बोल रहा है ये नंबर ऑफ टाइम निकल गया, ये क्या निकल गया नंबर ऑफ टाइम, लेकिन बोल रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द फिनिश द वर्क, पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल समय कितना लगा। तो ए ने पहले तो 2 दिन काम कर लिया, अब ए जो है वो बी के साथ ज्वाइन ले लिया, तो जब ए और बी के साथ ज्वाइन लेता है तो उस समय कितना दिन लगता है 6 दिन, और ए तो ऑलरेडी पहले 2 दिन काम कर लिया, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 6 प्लस 2, टोटल टाइम 8 दिन हो गया। यह आपका आंसर है। 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 days, 12 days, 20 days. They started the work together but she left after 2 days. In how many days will be remaining work be completed by A and B? बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालने पर क्या आ जाता है टोटल वर्क आ जाता है, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम देखते हैं। 3 का पाड़ा 15 5 बार में, 3 का पाड़ा 12 4 बार में, 20 नहीं कटता है। चर का पढ़म 5 नहीं आता है, चर का पढ़म 4 एक बार में, चर का पढ़म में 20 5 बार में, 5 का पढ़म 5 एक बार में 1 1 5 के 20 20 दिया 60, टोटल वर्क कितना गया 60। 60 को 15 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, 60 को 12 से भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, और 60 को 20 से भाग देंगे तो सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो बोल रहा है यहां पर दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वे लोग काम एक साथ शुरू करते हैं, वे लोग काम एक साथ शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, लेकिन जो सी जो है वो 2 दिन के बाद छोड़ देते। इसका मतलब है जो ए है और बी है और सी जो है वो 2 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद सी छोड़ दिया 2 दिन के बाद, तो ए और जो बी है वो कितना दिन में उस काम को पूरा करेगा, यानी ए और जो बी है कितना दिन में उस काम को पूरा करेगा। ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा,
तो 2 का 2 हो जाएगा। ए बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो गया, ए बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 5 के 12 12 नहीं 5 4 9 9 3 12 प्लस ए और बी का एफिशिएंसी 9 इनटू टी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना दिया है 60, तो 9 टी हो गया बराबर 60 माइनस 24, तो 9 टी इज इक्वल टू 36, तो 36 जो है वो 9 से कितना में कटेगा 4 मंथ में, तो टाइम बराबर कितना हो गया 4 डेज, कितना आ गया 4 डेज। अब 9% को चलते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी 15 डेज एंड सी एंड ए 20 डेज। हाउ मच टाइम विल आ अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। तो कहने का मतलब है कि ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी और सी जो है वो किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और सी और ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 का पारा 12 नहीं आता है, 5 का पारा में 15 3 बार में, और 5 का पारा 20 4 बार में, 3 का पारा 12 4 बार में, 3 का पारा 3 एक बार में, 4 का 4 का पारा 4 एक बार में, एक बार में, एक बार में, तो 4 से 12 12 5 60, 60 को 12 से भाग देंगे ए और बी का एफिशिएंसी 5, 60 को 15 से भाग देंगे तो बी और सी का एफिशिएंसी 4, 60 को 20 से भाग देंगे तो सी और ए की एफिशिएंसी 3 आ गया। अब कहने का मतलब है कि यहां बोल रहा है ए जो है उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, इन तीनों को जोड़ना होगा, तो 2a प्लस b प्लस c आएगा इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितना दिया 5 और 9 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 जो है वो 2 से कितना में कटेगा 6 बार में, तो a b और c का जो कार्य क्षमता है वो 6 है। यहां पर बोल रहा है c, यहां पर क्या बोल रहा है ए को उस काम को कितना समय में पूरा करेगा, ए जो है उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो ए का जो टाइम हो जाएगा वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 60। हम यदि ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी और सी का मान, बी और सी का एफिशिएंसी कितना दिया 4 दिया है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना दिया 4 दिया है, हमको ए का एफिशिएंसी चाहिए, तो 6 में 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा ए का एफिशिएंसी 2, तो 30 को 2 से काटेंगे तो 30, तो 30 दिन में वो जो होगा ए जो होगा वो उस काम को कंप्लीट करेगा। अब हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को देखें। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज। यानी ए जो है वो किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और बी जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 100, यही आपका टोटल वर्क हो गया। 100 को 25 से भाग करते हैं तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, 100 को 20 से भाग देते हैं तो बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी वे जो है ए और जो बी है वो उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, उसके बाद जो बोल रहा है ए छोड़ देता है, यानी बी जो है उस काम को कितना दिन में पूरा किया, यानी टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। तो 5 का 5 लिखेंगे, ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 9 प्लस बी का एफिशिएंसी 5 इनटू टी इज इक्वल टू 100। तो यहां पर क्या हो जाएगा 45 प्लस 5t इज इक्वल टू 100, 5t इज इक्वल टू 100 माइनस 45, तो t इज इक्वल टू 55 अपॉन 5। 55 जो है 5 से कितना बार में कटेगा 11 बार में। इसका मतलब है जो बी जो है वो रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 11 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी का हम स्मार्ट ट्रिक देखते हैं। यहां बोल रहा है बी रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितना दिया 100 दिया है, माइनस क्या कर देना है ए और बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट किया, तो क्या करेंगे 5 इंटू ए प्लस बी करेंगे
अब डिवाइड क्या कर देंगे, बी का पूछ रहा है यानी बी का एफिशिएंसी लिखेंगे, तो 100 का 100 लिखेंगे -5। ए और बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 9 दिया है, अपॉन बी का एफिशिएंसी 5 दिया है, तो 100 - 45 अपॉन 5, तो 55/5 11। तो इस तरह भी आप बेसिक स्मार्ट ट्रिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ बना सकते हैं या कर सकते हैं। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ यही वीडियो का पार्ट 4 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।